हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम सीखेंगे मेहंदी में पत्तियाँ बनाना। अलग अलग टाइप्स की बहुत सारी पत्तियाँ होती है मेहंदी में जो यूज आती है। मैं जनरली थोड़े बहुत शेप दिखाऊंगा, मेरे को जितने आते हैं उतने। तो ज़्यादातर मेरे को ध्यान में वो यही शेप यूज में आते हैं। इसके अलावा कोई शेप हो तो मेरे को पता नहीं, तो मैं आज सिखाऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए। मेहंदी में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे को समझाने में कोई मिस्टेक हो जाए। और मेरे को यानी सिखाना इतना अच्छे से नहीं आता है, सिखाना तो आता है पर मेरे को अंदर ये एक्सप्लेन करना नहीं आता। तो कोई एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। और इस चैनल के अलावा हमारी एक दूसरी भी चैनल है, मिनेश मेहंदी आर्टिस्ट। उस चैनल पे भी बहुत सारे मेहंदी के वीडियोज़ है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और उसमें भी बहुत सारे मेहंदी के वीडियोज़ है, तो आप उसमें ज़रूर देखिए। जब मेहंदी में कोई भी शेप बनाते हो, चाहे पत्ती हो, मैंगो हो या कोई बेल्ट हो, कोई भी चीज़ बनाओ तो उसको पहले लाइट ड्रॉ कर दो। जैसे कि अभी जो मैं पत्ती में शेप यानी शेडिंग कर रहा हूँ, उसमें पहले मैंने लाइट यानी पत्ती शेप दे दिया है। जो फिर वो शेप देने के बाद मैंने शेडिंग किया है। शेडिंग करने के बाद मैंने वो पत्ती के आउटलाइन किए है। अब देखो, ये जो आउटलाइन होती है उसकी जगह मैंने डॉट डॉट किया है, यानी ये तीसरे टाइप की पत्ती है। तो यानी एक जैसी बहुत सारी मेहंदी में पत्तियाँ होती है, तो आप अलग अलग लोगों को अलग अलग पत्तियाँ यानी लगा सकते हो। हमेशा याद रखिए, कभी भी कोई भी पैटर्न करो, जैसे कि अभी मैं ये पत्ती बना रहा हूँ, उसमें देखो पहले मैंने लाइट ड्रॉ कर दिया है पूरी पत्ती। अब मैं देखो ये जो लाइन है उसमें मैं फिलअप कर रहा हूँ, उसमें शेडिंग करता जा रहा हूँ, या लाइन जैसे बनाता जा रहा हूँ। वो पूरे पत्ती को मैं ऐसे कर दूंगा। फिर जहाँ बीच में जो पत्ती है उसके अंदर मैं डार्क भर दूंगा, और ये जो पत्ती है उसकी फिर मैं वापस आउटलाइन करूँगा डार्क। देखो अभी मैं डार्क आउटलाइन कर रहा हूँ। तो ऐसे ही डार्क आउटलाइन करने से है ना, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमेशा कभी भी कोई भी फिगर बनाओ या कोई भी पैटर्न बनाओ, पत्ती, मैंगो, पीकॉक या कोई भी फिगर बनाओ या कोई भी शेप बनाओ, तो पहले लाइट ड्रॉ कर दो, फिर उसके बाद उसमें फिलअप करके फिर उसको आउटलाइन डार्क कीजिए, तो हमेशा अच्छे से बनेगी। और ये मैंने 3 पत्ती बनाई हुई सिंपल पत्ती है, और अभी जो मैं 3 पत्ती बना रहा हूँ वो डबल लाइन में है, यानी डार्क शेड में है। तो आप यानी ये भी पत्ती बहुत यूज आती है। कभी भी हमें यानी गल्फ मेहंदी लगानी हो या इंडो वेस्टर्न मेहंदी लगानी हो या फिर दुबई स्टाइल की मेहंदी लगाते हैं, तभी ये सारी पत्तियाँ बहुत यूज आती है। तो पत्ती दिखने में तो इतनी आसान लगती है, पर जब बनाते हैं तो उसका शेप सही से नहीं आता। तो हमेशा पहले एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और हमेशा कोई भी पत्ती बनाओ या कोई भी फिगर बनाओ या कोई भी यानी शेप बनाओ, तो उसको पहले लाइट लाइन करके फिर ही उसको अच्छे से बनाओ। देखो मैंने पहले ये जो पत्ती बनाई उसमें पहले मैंने लाइट लाइन कर दिया है, पूरा शेप दे दिया है, फिर उसके अंदर मैंने फिलअप किया है। ये भी एक टाइप की पत्ती है, ये भी गल्फ में मेहंदी में या दुबई स्टाइल में बहुत यूज आती है। देखो मैं ये दूसरी टाइप की है, उसमें सिर्फ लाइन की है, इसमें वी शेप पड़ रहा है बीच में। तो पहले मैंने लाइट शेप दे दिया, फिर उसके अंदर मैंने डार्क भर दिया। वो डार्क हमेशा अच्छे से भरना है कि वो रचने के बाद डार्क दिखें। उसमें डार्क भरने में आप कंजूसाई करोगे तो वो रचने के बाद है ना, वो शेडिंग जैसा दिखेगा। अभी ये दूसरे टाइप की है, उसमें ये दूसरे टाइप की शेडिंग है, तो इसमें शेडिंग करके फिर उसमें मैं आउटलाइन करूँगा। देखो मैंने आउटलाइन कर दी, फिर इसमें मैंने गोल गोल बनाया है, फिर उसकी वापस आउटलाइन की है, फिर वापस शेडिंग करूँगा, फिर वापस आउटलाइन करूँगा। ऐसे हमेशा कभी भी कोई भी फिगर बनाओ या कोई भी शेप दो, तो पहले उसकी यानी लाइट लाइन करके यानी पूरा ड्रॉ कर दो फिगर, या कुछ भी पैटर्न हो, कोई बंच हो, पीकॉक हो या फ्लावर हो, तो उसको पहले लाइट ड्रॉ कर दो। लाइट ड्रॉ करने के बाद ही उसको अच्छे से फिलअप करो, उसके बाद उसकी आउटलाइन को डार्क कीजिए, तो ही हमेशा यानी आपका फिगर अच्छे से उभर के आएगा। आपकी फिनिशिंग में दिन ब दिन और अच्छी होती जाएगी। देखो अभी ये 3 पत्ती बनाई, उसमें भी मैंने पहले लाइट लाइन की, फिर उसमें मैंने शेडिंग किया, और उसके बाद मैंने देखो वापस आउटलाइन थी उसको अच्छे से डार्क की, तो इसका लुक अलग से आता है। और कहीं मिस्टेक हुई होती है फिनिशिंग में तो भी अच्छे से सही हो जाती है। तो हमेशा कोई भी शेप हो तो आप ध्यान रखें। और अब ये मैं दूसरी पत्ती से बता रहा हूँ, उसमें पहले मैंने शेप दे दिया, फिर उसके बाद बीच में मैंने शेडिंग कर दी, फिर आज साइड में मैंने डार्क भर दी। ये भी एक टाइप की पत्ती है।
तो एक जैसी बहुत सारी मेहंदी में पत्तियाँ होती हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जहाँ तक मेरे को पता है तो यहाँ तक इतनी पत्तियाँ बहुत इनफ है, इतनी पत्तियाँ आ जाएगी तो भी आपको मेहंदी लगाना आ जाएगा। अब देखो ये शेप है, यानी ये नॉर्मल फिगर, ये नॉर्मल पत्ती है। जैसे पूरी पत्ती तोड़ दो, यानी पत्ती का शेप बना दो, उसके बाद पूरे में शेडिंग कर दो कभी, और फिर भी उसमें आउटलाइन कर दो। कभी आपको इमरजेंसी में स्पीड में लगानी हो तो आप ऐसा कर सकते हो, दोनों साइड का आपको शेडिंग करना नहीं पड़ेगा, आपको पूरे में शेडिंग कर दो। अभी ये मैं सिखा रहा हूँ पत्ती, वो है ये बहुत ईजी, ये बहुत हार्ड है, सॉरी। पहले पत्ती का शेप देना होता है, ये शेप देने दिखने में इतना इजी दिखता है, उतना है नहीं। उसको शेप देने में पहले बहुत यानी मेहनत लगती है। तो पहले आप शेप दे दो लाइट लाइट, फिर उसके अंदर एक धीरे से है ना डार्क फीलिंग करते जाओ। पर ये शेप की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये सब पत्तियाँ आपको ये दुबई स्टाइल में बहुत यूज आएगी। आपको मेहंदी में कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई फिगर समझ में नहीं आए, कोई पैटर्न समझ में नहीं आए, तो आप में हमको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और उसके अलावा भी आप हमारे सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसमें भी मिनेश मेहंदी आर्टिस्ट या मिनेश मेहंदी करके मेरा पेज है, उसमें भी आप मैसेज करके बता सकते हो। तो मैं उसमें भी आपको बता दूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या आपको अलग से ट्यूटोरियल बना के आपको सेंड कर दूंगा, या कैसे भी करके आपको बता दूंगा। तो आप कमेंट करना ज़रूर, तो ही मेरे को पता चलेगा। और आपको कुछ यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मेरे को एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी मेरे को बताना, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ तो मेरे को इतना एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप माइंड मत करना। ये चैनल मैंने सिर्फ मेहंदी सिखाने के हिसाब से ही बनाया है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादातर वीडियोस मेहंदी सिखाने के हिसाब से ही होंगे। और आपको लाइव मेहंदी देखना हो तो मेरे मिनेश मेहंदी आर्टिस्ट चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, और देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने जितनी सारी चीज़ें सिखाई है वो कैसे मेहंदी में यूज होती है। और मैंने अच्छे से कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से सिखा पाऊँ। फिर भी मेरे से कोई प्रॉब्लम हो गई है तो सॉरी, मैं और अच्छी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बना के सिखाने की। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और आप एक ही चीज़ की आप 10-12 बार प्रैक्टिस करोगे एक ही चीज़ की, तो आपको अच्छे से आपका हाथ बैठ जाएगा। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर